नाम इब्रा ताज है। मेरे वालिद मीर ताज मोहम्मद सरपरा को 19 जुलाई 2020 को अभी तौर पर लापता किया ड्राइवर के साथ, और 3 इयर्स और 5 महीने गुजर चुके हैं। अभी तक मेरे वालिद के बारे में हमें कोई खबर नहीं। 3 months आफ्टर मेरे अबू के जबरी 3 months आफ्टर दी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑफ माई डैड, हमारे घर DHA में उन्होंने आकर रेड और लूट किया। हमारे जो वैल्यूबल्स थे वो सारे उन्होंने लूट लिया, और फिर मेरे अबू के मेरे वालिदैन के पर्सनल बेडरूम में उन्होंने कारपेट पे 2 बुलेट्स रखे, और उनके फुटप्रिंट्स भी क्लियरली सीन थी। और उन्होंने फिर 2 हमारे चौकीदार उनको उठाकर डिटेन किया 3 महीने के लिए। गार्डनर को उन्होंने अबैंडन किया सी व्यू पे, और फिर चौकीदार से जब 3 महीने के बाद हमने पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ, कैसे, किसने उठाई ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा हमें फिजिकली और मेंटल टॉर्चर किया। हमें जैसे फिजिकल टॉर्चर में वाटर बोर्डिंग या हमें अपसाइड डाउन हंग किया, हमें उन्होंने मारा पीटा, और हमें ये कहा गया कि आप रात के 2-3 बजे उन्होंने हमें फोर्सिबली ठंडे पानी से उन्होंने हमें कहा आप इस ठंडे पानी से शावर लें, और फिर उन्होंने हमसे सवालात पूछे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फैमिली के बारे में बहुत सारे सवालात पूछे, और यही भी कहा कि आप एक बलोच के घर में काम क्यों करते हो। तो हमारा ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि एक बलोच के घर में काम करना क्या जुर्म है या एक दहशतगर्द है हम लोग, कि उन्होंने ऐसा सवाल उनसे पूछा। उसके बाद हम जब दुबई में थे तो अम्मी को बहुत धमकियाँ मिलती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे बिन बाप है तो आप यही चाहती हैं कि अभी वो बिन माँ भी बने, और हम आपको वॉच कर रहे हैं, ये सारी बातें। तो यही चीज़ है कि एक बलोच होना क्या जुर्म है, क्या हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हम पर ये जुल्म हो रहा है। और ये सिर्फ हमारी फैमिली के साथ ये जुल्म नहीं है, ये बलोच प्रोफाइलिंग, स्टूडेंट्स की प्रोफाइल हो रही है, तो ये और हैरेसमेंट फैमिलीज की जो मिसिंग पर्सनस की, या उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। तो यही सवाल आता है, हम इसीलिए यहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हम बैठे हुए हैं एज अ फैमिली ऑफ मीर ताज मोहम्मद सरपरा और तमाम लापता अफराद के लिए, कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने सवालात का जवाब चाहिए, और अपनी लोगों की बाहिफाजत रिहाई चाहिए। अगर नहीं कर सकते उन्हें रिहा, मतलब स्ट्रेट अवे, तो उन्हें कोर्ट पे लाएं। आप ही के कोच हैं, आप ही के जजेस हैं, आप ही के हर चीज़ है, उन्हें लाया जाए कानून के तहत। अगर उन्होंने कोई जुर्म भी किया उन्हें सजा दी जाए। ऐसे उन्हें आप फैमिली से दूर ना रखें, ना फैमिली को आपने एक मेंटल ट्रॉमा में रख दिया है। हम एक ऐसी अजियत में, जो एक ऐसी अनसर्टिनिटी में है, जहाँ हमें ये पता नहीं कि हमारे प्यारे अभी जिंदा है भी या नहीं। रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी हस्बैंड को प्लीज़ बाहर निकाला जाए, मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे बताया जाए कि मेरा हस्बैंड मीर ताज मोहम्मद सरपरा कहाँ पे है। 3 साल 5 महीने से हमें नहीं बताया जा रहा है कि मेरे हस्बैंड को इन्होंने कहाँ रखा है। 19 जुलाई 2020 को कराची से जब एयरपोर्ट जा रहा था तो उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे ना पढ़ सकते हैं, ना मेरे बच्चे सुकून से रह सकते हैं, ना मेरे बच्चे से प्रॉपर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना हमें क्योंकि हमारी घर का सरबराह है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को, अगर जो भी, पहले तो वो बेगुनाह एक बिजनेसमैन है, उन्हें रिहा किया जाए। अगर आप कहते हैं कि उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम भी है तो आपके कोर्ट्स हैं, आपके अदालत हैं, आप उन्हें वहाँ पे उन्हें पेश करें।